बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दही बड़े या दही भल्ले, जो भी आप इसे कहना चाहें। ये बनाने में नहायत ही आसान है और टेस्ट भी इसका ऑसम होता है। बहुत ही चटपटे से बनते हैं। ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने हुए हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, आसानी से टूट रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें बेसन का अच्छा सा बैटर बनाना है। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप बेसन लिया हुआ है। पानी हाफ़ कप लिया हुआ है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ऐड करेंगे इसमें। लाल मिर्च 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, अजवाइन 2 पिंच या 1 पिंच जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत, मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। अजवाइन की जगह आप सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब एक बाउल में बेसन और तमाम स्पाइसेस जो उसके साथ थे वो शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छा सा बैटर बना लेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो इसमें मिर्चें डाली हुई हैं वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम से ज़्यादा पानी डालने से ये बहुत पतला ना हो जाए। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना थिक करेंगे इसे। पानी इसमें शामिल करने के बाद आप चाहें तो इस बैटर को अपने हाथ से अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं, या विस्क के साथ कर सकते हैं, या फोक के साथ कर सकते हैं। वो आप पे है कैसे आप मिक्सिंग करते हैं, जैसे आपको ईजी लगे वो तरीका यूज़ करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद हमें ऐसा बैटर बनाना है कि थोड़ा सा रनी हो, बहुत हार्ड सा ना हो। जैसा कि हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा रनी होना चाहिए। ये देखें ज़बरदस्त सा बैटर बन चुका है। इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, जब तक हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए हमें बहुत अच्छा सा दही चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तकरीबन आधा किलो दही जाएगा इसमें। प्याज हाफ़ कप बारीक कटी हुई, टमाटर हाफ़ कप बारीक कटे हुए, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डालेंगे। आलू उबले हुए हाफ़ कप हैं, चीनी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी, फ्रेश मिल्क 1 कप, चिली फ्लेक्स या धड़ा मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, चाट मसाला ये भी हस्ब ज़रूरत लेंगे, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। इसके अलावा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे हम गार्निश। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करते हैं और दही रेडी करके रख देते हैं। दही को एक बाउल में डालेंगे और अच्छा सा इसको बिल्कुल क्रीमी से कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे विस्क के साथ, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें 1 या 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है। अब इसमें हाफ़ कप या 1 कप जैसा आप चाहते हैं इसको ज़्यादा थिक रखना या थोड़ा सा पतला चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा और पतला हो तो इसमें 1 एंड हाफ़ कप भी शामिल कर सकते हैं। दूध के साथ ही अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने जो हमारी नॉर्मल चीनी होती है वो इसमें मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उसको मिक्स करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चीनी को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसमें हम चिली फ्लेक्स थे या धड़ा मिर्च थी वो ऐड करेंगे। चाट मसाला अपनी फ्लेवर के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा हल्का पसंद है नमक मिर्च वगैरह, तो उसके हिसाब से कम डालें, और अगर तो स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। दही को अच्छा सा मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे और अब हम जो हमारे बेसन के भल्ले हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में तेल गरम करना है और बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा गर्म हो के आपको फ़ील हो कि उसकी हीट आपको महसूस हो रही है। और दूसरी बात ये कि मैंने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला हुआ, क्योंकि अगर तो इसमें एकदम से ऑयल भर के डाल देंगे तो भलों की जो हमें शेप चाहिए हुई होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये देखिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, जो हमें इसकी प्रॉपर शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ये बनेंगे। थोड़ा सा स्पेस रख के आपको ये डालना है बैटर। जितना बड़ा आपको भल्ला चाहिए उसके अकॉर्डिंगली डालें, और अगर इससे छोटा भी बनाना चाहते हैं तो छोटे डाल सकते हैं आप, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए क्योंकि ये एकदम से फूलते हैं तो फिर एकदम से ये जगह घेरना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी सी स्पेस इसमें होनी चाहिए। ये देखिए एकदम से ये ऊपर आने शुरू हो गए हैं
और फ्राई होने शुरू हो गए हैं। एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत डार्क सा कलर इसका नहीं करना, हल्का गोल्डन सा करेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें। और ये देखिए सबको अच्छा सा पलट लें। हार्डली इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। एकदम से तेज़ आंच पे से अगर फ्राई करेंगे तो अंदर से ये बैटर कच्चा रह जाएगा, हार्ड हो जाएंगे और जो ऊपर से है वो एकदम से जल जाएगा। तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम इसे निकालेंगे और पानी में शामिल कर देंगे। भल्लों को पानी में डालने से पहले इसे अच्छा सा ठंडा करना है। एकदम से गरम जो ऑयल से निकाले हुए भल्ले हैं उन्हें पानी में शामिल नहीं करना। पानी बिल्कुल नॉर्मल लिया हुआ है जो घर में नॉर्मल यूज़ होता है, बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ नहीं करना इसमें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो भल्लों में ये जो पानी हमने लिया हुआ है इसमें आप एक्स्ट्रा 1 या 2 पिंच नमक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि भल्लों में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। तो इन्हें अच्छा सा इसमें पानी में सोक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इन्हें पानी से निकाल के हाथ में, ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। इसे हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है और जो इसमें पानी था वो निकाल लेना है। एकदम से इसे ज़ोर से अगर दबाएंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे। सॉफ्ट हाथों से हल्का सा प्रेस करना है और ये एकदम से तमाम इसमें से जो पानी है वो निकल जाएगा। इसी तरह से आपने सब भल्लों को कर लेना है। और अब बारी है इसको असेंबलिंग की। सबसे पहले हमें एक डिश में जो हमारे बड़े हैं या भल्ले हैं उन्हें लगाना है। नीचे उसके जो बेस है आप अपने जो डिश वगैरह है या आपके पास जो बाउल है उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। मेरे तकरीबन इसमें 8 या 9 जो भल्ले हैं वो इसमें लगेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमारे पास बाकी की जो चीज़ें थी वो 1 बाय 1 करके इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अगर प्याज आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये आप पे है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब यही चीज़ें डालनी है। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी और इसके अलावा अगर आप चाहें तो बॉयल चने भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल आलू ऐड करेंगे। अगर आप इसके अलावा इसमें कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या अगर आप इसे सिर्फ दही के साथ बनाना चाहते हैं और इसमें प्याज और टमाटर वगैरह आलू ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने दही मिक्स करके रखा हुआ था वो इस पर शामिल कर देंगे। देखिए बिल्कुल क्रीमी सा बना हुआ है ये दही का बैटर। इसके अच्छी सी इसके ऊपर फैला लेना है तमाम चीज़ों के ऊपर दही को। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम इस पर चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाले के अलावा अगर आप इस पर दही बड़ा मसाला जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है वो भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा घर का बना हुआ चाट मसाला था तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें। इसके बाद इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी जो बनी हुई है ये शामिल करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आता है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी सी लगती है। अगर आप इसके साथ चिली गार्लिक सॉस भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इस पर हरा धनिया शामिल करेंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं तो ज़रूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।